बिलासपुर से एक खबर आपको बताते हैं, जहां ट्रेन हादसा और इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल थे लोको पायलट विद्यासागर, फिर भी पैसेंजर ट्रेन चलाने उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। खुलासा हुआ जिसके बाद से कटघरे में SECR प्रबंधन है। लोको पायलट को प्रमोशन देकर पैसेंजर की जिम्मेदारी आखिरकार कैसे सौंप दी गई, ये बड़ी जिम्मेदारी है। एप्टीट्यूड टेस्ट में उपयुक्त नहीं पाए गए थे लोको पायलट, शुरुआती जांच में दोषी पाए गए लोको पायलट। ट्रेन हादसे में अब तक जिस तरह से 12 लोगों की जांच चली गई, इस पूरे हादसे को लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन ये जानकारी मिली है कि लोको पायलट की गलती की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। और ये भी जानकारी मिली है कि शुरुआती जब जांच हुई थी, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें भी बड़ी लापरवाही दिखी। उस टेस्ट में वो फेल हो गए थे। साइको टेस्ट में फेल लोको पायलट आखिरकार ट्रेन कैसे चला रहे थे, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिरकार कैसी दे दी गई, ये बड़े सवाल अब उठ रहे हैं। अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी आखिरकार कैसे कर दी, ये जांच में गंभीर चूक सामने आने के बाद अब रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ। पंकज गुप्ते ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए परत दर परत कई खुलासे अब होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लोको पायलट साइको टेस्ट में फेल थे, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार उन्हें पास आउट कर दिया गया और फिर ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई पैसेंजर ट्रेन चलाने की। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं कि ये हादसे का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में एक बड़ा और चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है, जिसमें ये पाया गया है कि जो पैसेंजर ट्रेन की जो कमान अगर किसी को सौंपी जाती है, उसको स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक टेस्ट को भी पास करना होता है। लेकिन जो अभी खुलासा हुआ है, इसमें जो विद्यासागर जो लोको पायलट थे, जिनके जो ट्रेन को चला रहे थे, इसके कारण एक बड़ा हादसा हुआ है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गए थे। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है उसमें भी अयोग्य पाए गए थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके से जो साइकोलॉजिकल टेस्ट से अगर जो फेल हो गए हैं, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। सबसे पहले करीबन महीने भर पहले मालगाड़ी को चलाते थे। मालगाड़ी चलाने के बाद उनको अभी 1 महीना पहले ही प्रमोशन दिया गया था। प्रमोशन देने के बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाना था। ट्रेनिंग के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट में अगर वो पास हो जाते, तब उनको पैसेंजर ट्रेन की कमान सौंपनी थी। लेकिन इस तरीके से सीधे उनको जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें फेल होने के बावजूद उनको जो पैसेंजर ट्रेन चलाने की कमान सौंप दी गई, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें करीबन 12 लोग काल के गाल में समा गए और 20 लोग इसमें जो अभी तक घायल है। तो एक रेलवे प्रशासन सवालों के घेरे में फिर से कटघरे में सामने खड़ा हो गया है। तो पूरी तरीके से जो प्रशासन के जो रेलवे प्रशासन है, उसकी लापरवाही उजागर हुई है। अगर कोई भी इस तरीके से जो लोको पायलट है उसको सारे टेस्ट को जब पास नहीं किया है, तो कैसे उनको पैसेंजर ट्रेन को चलाने की कमान सौंप दी गई थी, एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, बड़े सवाल तो अब कई उठेंगे, क्योंकि बाकायदा अगर हम रेलवे के नियमों को देखें तो ये कहा जाता है कि किसी भी चालक को मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन में अगर आप पदोन्नत कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर आपको साइको टेस्ट पास करना होगा। लेकिन इन नियमों को आखिरकार किसने दरकिनार किया, ये भी तो बड़ा सवाल है। और जो इतने अधिकारी कर्मचारी थे, क्या और भी जो लोग हैं उनके साथ भी इसी तरह का किया गया है क्या? ये भी अब जांच होगी आगे। हाँ बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से ये जनरल हादसा हुआ है, उसके बाद से जो BK मिश्रा के अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, वो लगातार 12 घंटे तक पूछताछ किए हैं। वो अभी अब तक करीबन 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को 1 to 1 उनको कमरे बुलाकर से पूछताछ कर रहे हैं, आखिर ये घटना घटी कैसे। जैसे इनसे जो पूछताछ में जो बात सामने निकल करके आ रहा है, उससे एक के बाद एक परत खुलते जा रही है कि जो विद्यासागर लोको पायलट है, उनको किस तरीके से कमान सौंप दी गई। जो टेस्ट होता है वो टेस्ट में पास नहीं हुए, उसके बावजूद इनको दे दिया गया। अगर जो प्रमोशन दिया गया था, लेकिन उनको विपरीत परिस्थिति में असिस्टेंट लोको पायलट के साथ वहां पर ट्रेन में होना था। लेकिन पंकज, बस एक और ये आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि 1 महीने पहले ही वो मालगाड़ी चला रहे थे और उसके बाद 1 महीने बाद उनको बाकायदा पैसेंजर ट्रेन की जिम्मेदारी दी गई। क्या यही पहली गाड़ी थी या इसके पहले भी कोई और वो पैसेंजर ट्रेन चला चुके हैं इन 1 महीने के दौरान? जी,
जिस तरीके से जो बात सामने निकल के आई है, अभी 1 महीने पहले ही वो मालगाड़ी चलाते थे और मालगाड़ी को चलाने के बाद उनका प्रमोशन किया गया था। प्रमोशन के बाद टेस्ट भी लिया गया, टेस्ट में वो फेल हो गए और इस बीच में अभी इनको जो जानकारी भी मिल रही है कि ये पहली ही ट्रेन थी जिसको उनको चलाने को दिया गया था, लेकिन अभी इस तरीके से पूरा खुलासा नहीं हुआ है। जो हमको अभी जानकारी मिली है, ये जो मेमो को जो चलाए थे काफी ज्यादा लापरवाही पूर्वक और स्पीड को बढ़ा दिया। उनको किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं थी कि रेड सिग्नल येलो सिग्नल कहाँ किस तरीके से है। जो टर्न आया वो रेड सिग्नल को येलो सिग्नल समझ करके सीधे मालगाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कौन कौन इसकी जद में आता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। रेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है जिसमें 12 लोगों की जान ले ली।